तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। हम आज पढ़ने वाले हैं गाइस इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का ये इंग्लिश पेडागोजी में ज़रूर आता है। ठीक है, तो 2-3 ठो बस टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग समझेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ जाएं ऐसा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आइए जानते हैं हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। तो इसमें पॉइंट है, एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क। इसमें बोल रहा है गाइस इंटेंसिव रीडिंग में कि जब हम लोग रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो एक डिटेल, ठीक, लर्नर क्या कहता है, एक डिटेल, उसमें डिटेल ढूंढता है और स्पेसिफिक लर्निंग एक एम रहता है, लक्ष्य और एक टास्क का होता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। देखो, इंटेंसिव रीडिंग मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे गाइस? तो गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंटेंसिव में क्या करेंगे? गहन अध्ययन, उसके डिटेल को करेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे, उसमें जो एम एक लक्ष्य होगा हमारा कि हम क्या पा रहे हैं उसको देखेंगे और ये हमारा टास्क रहेगा। ठीक है, तो समझ गया गाइस इंटेंसिव रीडिंग मतलब। तो ये है इंटेंसिव। अब हम लोग देख लेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये इंटेंसिव में गहन अध्ययन था, ठीक है हमारा, और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रीड बाय द स्टूडेंट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, उसका एक जनरल आइडिया होगा हम लोग को, और लॉन्ग पढ़ेंगे, इसको लॉन्ग टर्म में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है गाइस, यहाँ आप लोग को देख रहा होगा, लॉन्ग टेक्स्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर एंड रीड बाय द स्टूडेंट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो सामान्य जानकारी के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटेंसिव, सामान्य जानकारी। ठीक है, इसको याद रखना, सामान्य जानकारी के लिए करेंगे, और ये लंबा रहेगा, लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो आया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग का मतलब। इसको आप लोग याद लिख लेना, इसको लिखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को। इसका मतलब लिखना गहन अध्ययन, इसका जो सामान्य अध्ययन करेंगे समझने के लिए उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग। ये लंबा रहता है, लॉन्ग टेक्स्ट रहता है इसमें। तो आया होगा समझ। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ने का तरीका गाइस की जो इसका अर्थ है ना, जो इसका सही अर्थ आएगा उसको हम लोग को समझना बस है। ठीक, फिर क्वेश्चन में जैसे ही ये दिखे इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव, तो उसको आप लोग बना सकें। ठीक, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, यही है सिंपल तरीका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्कैनिंग क्या आ गया हमारा? स्कैनिंग। अब हम लोग देख रहे हैं स्कैनिंग। तो देखो स्कैनिंग गाइस क्या होता है, आप लोग मोबाइल रहता है, ठीक है, क्यूआर देखते हो, सब लोग के पास क्यूआर इस्तेमाल करते हैं, या यूपीआई के जरिए पैसा वैसा भेजते हैं, तो वो स्कैन कर लेते हैं। किसी चीज़ को सामने में रखेंगे, चित्र, इमेज, उसको स्कैन कर लेगा, है ना, फट से। उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल ढूंढता है, कुछ ज़रूरी चीज़ ढूंढता है एकदम क्विकली, तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। चलो इसको और समझते हैं क्या है। इसमें क्या बोल रहा है? टू लुक एट रीडिंग एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है गाइस कि हम किसी कोई स्पेसिफिक जो हमारा जो ज़रूरी डिटेल रहता है ना, कोई पार्ट रहता है किसी चीज़ का, उसी को रीड करते हैं, इसको क्विकली चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं कि है ये चीज़ क्या है ये करके। ठीक, अगर हम लोग को दिखना रहे इसमें एग्जाम्पल समझाता हूँ इसको। स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं उसको मैं समझाता हूँ गाइस। तो स्कैनिंग में देखो, यहाँ मैं अगर बना दूँ ये, ठीक, यहाँ दो गोल बना दिया और यहाँ हमारा ये हो गया। ठीक है, स्कैनिंग का। तो स्कैन जब हम लोग करेंगे तो ये एक पार्ट खोज लेगा, ये एक पार्ट है, बोलो, ये हम लोग को ढूंढना क्या है, ये जो गोल दिख रहा है ना उसको, तो स्कैन करेगा तो सीधा इसी को स्कैन करेगा क्विकली, एकदम जल्दी से। तो स्कैन का मतलब यही होता है कि कोई स्पेसिफिक फैक्ट होता है, पार्ट होता है, उसी को ढूंढेगा। ठीक है, स्कैनिंग में।
तो स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि एकदम जल्दी, क्विकली, रैपिडली, क्या बोल रहा है, रैपिडली। तो इसका मतलब होता है इसकी एकदम फास्ट खोजता है। ठीक है, स्कैनिंग, तो स्कैनिंग जब भी आए तो समझना स्कैनिंग जल्दी होता है। ठीक है, फास्ट करता है। और क्या, स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढता है। किसको, स्पेसिफिक फैक्ट को, कोई पार्ट होता है मेन उसको। तो समझ आया होगा, स्कैनिंग क्या करता है, क्विकली, जल्दी जल्दी काम करता है और किसी एक अच्छे पार्ट को ये जानता है, ढूंढता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। कुछ है यहाँ इमेज, उसको जरिए आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, देखो 3 इडियट देख रहे होगे, है ना, 3 इडियट देखते हो तो इसमें देखो, इसमें राजू, अगर हम लोग राजू रस्तोगी को ढूंढेंगे, ठीक है, तो राजू रस्तोगी यहाँ है गाइस 3 नंबर में। तो 3 नंबर में अगर हम लोग राजू रस्तोगी को ढूंढ रहे हैं तो हम लोग स्कैन करेंगे पूरा लिस्ट से, ऐसे ऊपर से देखते जाएंगे, नीचे नीचे तरफ आएंगे, फिर ये हम लोग का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, राजू रस्तोगी मिला ना। तो हम लोग किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे, सीधा राजू से आर से जो अक्षर स्टार्ट होगा उसको देखेंगे ना शुरू। तो ये हम लोग का क्या है, ये हमारा स्कैनिंग है। क्विकली खोज रहे हैं ना, तो ये हमारा स्कैनिंग है। आँखों के द्वारा किसी एक पार्ट को, किसी स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढना, ये हमारा स्कैनिंग होगा। ठीक है गाइस, समझ गए स्कैनिंग मतलब क्या होता है। चलो ये देखो, ये ढूंढ रहा है, अपना नाम मिल गया उसको। अब देखते हैं स्कीमिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या कहता है, जितने सारे रखते हैं स्कीमिंग में क्या करता है, जो जनरल ओवरव्यू पूरा चीज़ को पढ़ेगा। ठीक, एक जनरल आइडिया ले लेगा कि ये होता क्या है, पूछ क्या रहा है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऊपर में हेडिंग को देख लेंगे और जनरल ओवरव्यू, एक ओवरव्यू देख लेंगे उसके जनरल आइडिया की ये हो। जैसे न्यूज़पेपर में हम लोग ऊपर में देखते हैं हेडिंग को, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, क्या चीज़ के बारे में दिया गया है न्यूज़, तो उसको बोलेंगे स्कीमिंग। ठीक, जनरल आइडिया, सामान्य जानकारी, इसको भी लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना, सामान्य जानकारी यहाँ। ठीक, तो सामान्य जानकारी स्कीमिंग। ठीक है, समझ आ गया। देखो यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ न्यूज़, डेली न्यूज़, तो न्यूज़ में देखो यहाँ टॉप न्यूज़ है, तो टॉप न्यूज़ हमारा स्कीमिंग हो गया। ठीक, गुड न्यूज़ है और एक्स्ट्रा, तो ये जो हमारा एड है ना, ये हमारा स्कीमिंग हो गया गाइस। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग को। तो ये था हमारा कुछ चीज़ जिसके बारे में हम लोग आज जाने। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना और लिख लेना। तो छोटा छोटा पढ़ाऊँगा गाइस इंग्लिश पेडागोजी को, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबे बनाएंगे तो हम लोग जल्दी भूल सकते हैं, इसीलिए छोटा छोटा पढ़ो और समझते जाओ अच्छे से। चलो इसको देख ही लेते हैं। तो साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें क्या होता है गाइस इंग्लिश में, इसमें बोल रहा है साउंड कितने प्रकार के हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें भावेल बोलेंगे तो इसमें 20 भावेल हैं। ठीक है, भावेल साउंड 20 हैं और कॉन्सोनेंट हैं 24, और टोटल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाए तो ये 44 है। इसको लिख लेना। ठीक है, साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने प्रकार के साउंड रहते हैं, तो भावेल 20 प्रकार के रहते हैं, कॉन्सोनेंट 24, और टोटल अगर साउंड की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको भी नोट डाउन कर लेना गाइस। तो आज इसी के साथ इंग्लिश का जो ये वाला पार्ट था उसको भी यहीं एंड करते हैं। आगे जाके धीरे धीरे टॉपिक छोटा छोटा करके समझने की कोशिश करेंगे। फास्ट देख रहे हैं गाइस ताकि आप लोग जल्दी से पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद।